दोस्तों बहुत अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो सैनिक स्कूल का फॉर्म भर चुके हैं या जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। तो ये आज 30 अक्टूबर है जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये डेट एक्सटेंड हो गई जी, 9 नवंबर चला गया। तो उसके लिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, उन्होंने नया नोटिस एक जारी किया। उस नोटिस में क्या खास है, ये डेट्स वगैरह का तो हमने शॉर्ट्स बना के वीडियो डाल दिया, अपलोड भी हो गया, उसके 300-400 व्यूज भी आ गए, कोई बात नहीं है। लेकिन लंबे वीडियो में हम लंबी बात कर सकते हैं। क्या क्या चीजें अब जब जो लोग फॉर्म भरेंगे या जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनको डाउट था ये करेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमने गलत कर दिया है, साइन गलत हो गया, अंगूठे का निशान गलत हो गया, ये सब चीजें इस वाले जो नोटिस है इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और जो देखने वाली बात क्या है कि ये जो डेट है इन पर अभी आपने ध्यान देना है। सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन जो था 30 अक्टूबर था, वो चेंज होकर 9 नवंबर हो गया, शाम को 5 बजे। डेट और टाइम दोनों नोट कर लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है मैं हट जाऊंगा। दूसरा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी पहले 31 था, अब वो 10 नवंबर हो गया रात को 11:50 तक। ये मुहूर्त कौन निकालता मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है भाई आपको सरकारी आदेश है उसका पालन करना पड़ेगा। अब जो मेन चीज है जो इस वीडियो में चर्चा होगी, 2 से लेकर 4 नवंबर तक थी करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो का डेट हैज बीन चेंज टू 12 नवंबर टू 14 नवंबर। एंड जो सबसे महान न्यूज है इस वीडियो की वो ये है कि एग्जामिनेशन की डेट जो है वो आ गई है 18 जनवरी को। दिन में 2 बजे एग्जाम शुरू होता है। प्रोस्पेक्टस आपने पक्का पढ़ना है और इसमें साइन वाइन किए हैं सारी चीजें। 18 जनवरी को संडे को एग्जाम होगा, ये क्लियर कर दिया गया। लेकिन जो देखने वाली बात क्या भाई साहब, ये आ गया करेक्शन विंडो 12 से 14 नवंबर। टाइम नहीं बताया इन्होंने, तो आप 13 का कर लीजिए। कुछ लोग 13 को अनलकी मानते हैं तो 12 को कर लीजिए, तो 12-13 को छूट गया है, 14 को कर लीजिएगा। कैंडिडेट का नाम बदली नहीं होगा। अगर स्पेलिंग गलत हो गए तो जो उसका सर्टिफिकेट है उसमें बदली कराने में, यहां कैंडिडेट का नाम बदली नहीं कर सकते, डिसेबल्ड आएगा फील्ड। मोबाइल नंबर बदली नहीं होगा, ईमेल आईडी बदली नहीं होगा। अभी कल मेरे को एक मैसेज आया कि हमने ईमेल आईडी गलत कर दिया है। उनसे मेरी गुजारिश हो गई कि जी नया ईमेल आईडी सब कुछ चेंज कर दीजिए और नया फॉर्म भर दीजिए, यही मैं कह सकता हूं। एनटीए को आप ईमेल कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है एनटीए का ईमेल आईडी दिया हुआ है। आप टेक्निकल सवाल उनसे पूछ सकते हैं, जवाब आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में मेरे से मत पूछिए, वो एनटीए वो राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी है। अब क्या क्या चेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं इसमें। पिताजी का नाम चेंज कर सकते हैं। एक ने गलत कर दिया है, बच्चे के पिताजी की जगह अपना नाम लिख दिया, ऐसे करके चेंज हो गया घिचपिच, तो बदली हो जाएगा जी आपका। इसका मैं थोड़ा सा ये पेन का साइज मोटा कर लेता। माता जी का नाम चेंज हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ बदली कर सकते हैं। जेंडर बदली कर सकते हैं, लड़का लड़की। सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी और सब कैटेगरी भी बदली हो सकती है। यानी कि आप ओबीसी थे और ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं था, आ गया है, और अभी आपने जनरल में अप्लाई किया तो जब सर्टिफिकेट आएगा चेंज कर सकते। 9 नवंबर तक भी सर्टिफिकेट नहीं आता, मतलब 14 नवंबर तक। तो ये जो ओबीसी वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर दें, नहीं तो बच्चे का चांस मिस हो जाएगा। जिनके पास गलत सर्टिफिकेट था, आधार कार्ड जन्म उसकी जगह लगा दिया है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह, आप बनवा लीजिए ना, अभी तो 10 दिन का समय है। स्कूल से बनवा लीजिए, कोर्ट से बनवा लीजिए, सारे काम करने। कैटेगरी एंड सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप चेंज कर सकते हैं। किस क्लास के लिए अप्लाई किया वो भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम, ये केवल क्लास 6 के लिए लागू है। कौन सी भाषा में आपने एग्जाम देना है वो अभी आप चूज कर सकते हैं। अभी मैं दोबारा इस वीडियो में बताता हूं कि क्लास 6 का एग्जाम है, 13 भाषाओं में दिया जा सकता है, जिसमें इंग्लिश में बाइलिंगुअल पेपर आता है, इंग्लिश कॉमन है। यदि आप हिंदी भाषा चूज करते हैं तो पेपर लैंग्वेज में हिंदी आएगा, पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा। अगर आप उड़िया भाषा चूज करते हैं, लैंग्वेज में उड़िया आएगा, पेपर उड़िया और इंग्लिश में आएगा। तो सभी में बाइलिंगुअल पेपर आता है। 13 भाषाएं काफी हैं। ये उनके लिए है जिनका इंग्लिश 5वीं में शुरू होता है और इंग्लिश पे उनकी कमांड कम है। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी भाषा वो चुने और एनटीए की ही वेबसाइट पे जाके इनके पिछले 5 साल के सभी भाषाओं के पेपर हैं उनको डाउनलोड करें। आपसे नहीं हो रहा है, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, हमें बताइएगा, हम भेज देंगे। फोटोग्राफ, ये बहुत बड़ा पंगा था कि जी फोटोग्राफ हम बच्चे का गलत अपलोड हो गया। अब फोटोग्राफ कैसे होगा, फोटोग्राफ ऐसे होगा,
यहां पर 80% फोटो में बच्चे का मुंह चाहिए और यहां पर बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ इसी फोटो पर कंप्यूटर द्वारा अंकित कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन फोटो में ही लिखा होगा। एक ने कहा हमारे बच्चे की जन्म तिथि है वो लिखने के बाद नहीं, जिस दिन फोटो लिया गया है वो डेट आएगी और ये डेट 1 जुलाई 2025 के बाद की होनी चाहिए। 2 जुलाई से लेकर 8 नवंबर तक कोई भी डेट डाल सकते हो, ये ध्यान रखना है। इससे ज्यादा और क्लैरिटी क्या बता देंगे? आप बोलोगे मुंह थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, हम थोड़ा मुंह ठीक करते थे, ऐसे ऐसे करते थे। ये लो, बढ़िया सुंदर बच्चा बन गया आपका, लेकिन बच्चे का फेस है 80% जो इलाका है फोटो का वो बच्चे का फेस होना चाहिए, क्योंकि मुन्ना भाई टाइप के लोग जाते हैं एग्जाम देने, तो ये फोटो बहुत बढ़िया चाहिए। अब एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जब आप सभी के सभी जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है, मैं रिकमेंड करूंगा बच्चे की नई फोटो खिंचवा लें। फोटोग्राफर के पास आजकल डिजिटल वो होता है कैमरा, डिजिटल वाले में इस पर जाए, उसे बोलो भैया बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ। अब आप क्या करेंगे, नाम फोटोग्राफर ने गलत लिख दिया, यहां नाम कुछ और है वहां नाम कुछ और है, ये सब चेंजेस आप कर लीजिएगा। इसमें लिखा है फोटोग्राफर का जो फोटो है जो बच्चे का वो व्हाइट बैकग्राउंड में चाहिए, मतलब उसकी जो पीछे जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि कहा जाता है, वो व्हाइट होना चाहिए। कर लीजिए। अब व्हाइट में जब बच्चा बैकग्राउंड में सफेद शर्ट पहना के मत खिंचवाइए, फोटो दिखेगा नहीं गला उसका। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। तो सभी लोग जिन्होंने फोटो अपलोड कर दिए, गलत अपलोड कर दिए, सही अपलोड कर दिए, अब भैया नए अपने फोटो खिंचवाइए, नाम और उसके साथ में अपलोड करना है। इसके बाद मत कहिएगा कर अमरदीप हमने तो फिर भी गलत कर दिया, फिर मैं आपको नंबर ब्लॉक करना पड़ेगा और मेरे आपसे दुश्मनी शुरू हो जाएगी, दोस्ती खत्म हो जाएगी। प्लीज डू इट, ये आपको सहूलियत मिली है। उसके बाद सिग्नेचर, एक बच्चा है उसने सिग्नेचर इतने छोटे कर दिया ऐसे करके, बस वो दिख ही नहीं रहा है। वो सिग्नेचर क्या है? जब बच्चा एग्जाम देने जाएगा, जो उसका एडमिट कार्ड है इन्विजिलेटर के सामने साइन करने, इन्विजिलेटर साहब ने मिलाने हैं उसके साइन। तो सिग्नेचर अगर आपके छोटे बड़े रंग बिरंगे हो गए हैं, प्लीज उसको चेंज कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, मैंने बताया था ओबीसी एनसीएल है, जो फौजी हैं जिनका सर्विंग सर्टिफिकेट ने डाल दो, पीपीओ नहीं है लेके डाल दो, यूनिट से एक सर्टिफिकेट बना लो, कुछ एक कागज होना चाहिए। और ये सारे कागज कहां जांच होगी? जब बच्चा एडमिशन के लिए जाएगा। एक भी सर्टिफिकेट गलत पाया गया, एक अभी ओबीसी से निकाल दिया गया उनको, वो एनसीएल है नहीं है। कल एक मेरे से झगड़ रहे हैं कि मेरी आय 11 लाख है, हमें सर्टिफिकेट मिला। मैंने कहा भाई साहब ओबीसी एनसीएल की डेफिनेशन में अभी तक 8 लाख से कम आए होने चाहिए, आप एनसीएल में नहीं आते, क्यों आप गवर्नमेंट से पंगा ले रहे हैं? उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। नहीं बनाया स्कूल से बनवा लीजिए, कोर्ट से बनवा लीजिए, कुछ भी कर दीजिए। अभी तक मैंने कहा था आधार कार्ड अपलोड कर दो, अब आपके पास सब चीजों का समय मिल गया है, तो बिल्कुल सही काम करना है श्रीमान। इसलिए मैं ऑफिस से जाते जाते वापस आ गया हूं, मैंने कहा वीडियो रिकॉर्ड कर दूं ताकि आपका समय मिले। ये बदली कब होगा? 12 से 14 नवंबर तक, लेकिन उसकी तैयारी कब होगी? अभी। बहाने बनाने का अंत नहीं है जी। एक मैडम लिख रहे हैं हमारे घर में कुछ हो गया था इसलिए हम बच्चे को एडमिशन नहीं करा पाए, अब एडमिशन हो जाएगा। सरकारी काम है, आप उनको टेलीग्राम कर देते, आप उनको ईमेल भेजते, कुछ तो बताते, कुछ भी नहीं किया, अपने आप अपने मजे में कर रहे हैं। ये अभी गड़बड़ नहीं होगा। अब एक लास्ट है स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट, ये सबके लिए लागू नहीं है, ये उनके लिए लागू है अभी आप किसी वर्तमान एनएसएस में पढ़ रहे हैं और आप 60% रूट के अंदर एडमिशन पाना चाहते हैं, तो आपने उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब से सर्टिफिकेट लेना है कि मैं सैनिक स्कूल खारा खेरी में क्लास 5वीं या 8वीं में पढ़ रहा हूं और ये मेरा स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट है। बाकी के लिए अब केंद्रीय विद्यालय एपीएस बाकी उनके लिए लागू ही नहीं है। इस बार फॉर्म में 40% रूट 60% रूट मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि जब ई काउंसलिंग होगा सभी स्कूलों का आपको चॉइस भरने का मौका मिलेगा, तो अभी उसके बारे में चिंता मत करें, डिटेल में वीडियो बनेंगे एग्जाम के बाद, इतना मजा आता है। ये सारा क्लियर हो गया। लास्ट है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज विद इन द सेम स्टेट और यूटी, यानी कि आपने 4 चॉइस भरी हैं एग्जाम सेंटर की, उसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जिसमें भी आपने भरा है उसी स्टेट में आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, दूसरा एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं, इतना ही है। तो ये था जी इस पूरे वीडियो में जो मैं कहना चाहता था। हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 3 नवंबर से। उससे महान खबर क्या है कि क्लास 9 का जो सिलेबस जीके का चेंज हो गया है, हमारी ऐप पे आ गई उसकी पुस्तक,
डिजिटल पुस्तक है PDF। अभी उसकी कीमत है मात्र 149 रुपीज। उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, खरीद लीजिए। क्योंकि अभी इसके मॉक पेपर्स बनेंगे और वर्कशीट बनेंगे, कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन जिन्होंने 149 की खरीद ली है, जब हम मॉक पेपर और वो अपलोड करते हैं उनके लिए फ्री है, बाकी नई वाली कीमत पे खरीदेंगे। तो बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस देना है क्लास 9th वाले के लिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।